ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम ऑब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ी हुई हैं उनकी जानकारी लेंगे। हम किसी पर्टिकुलर इमेज को, टेक्स्ट को या किसी शेप को आसानी से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में हम पोजीशन, रोटेशन, स्केलिंग, मिरर, साइज और स्क्यू का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि देखें, आपके पास इसके डायरेक्ट शॉर्टकट अवेलेबल हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। ऑल्ट के साथ ये शॉर्टकट शुरू हो जाते हैं। ऑल्ट F7, F8, F9 और F10 के साथ आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से हम बेसिक्स यहाँ दी गई इमेजेस के साथ कुछ ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैं पोजीशन को सेट करना चाहता हूँ तो मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिएगा, जैसे ही पोजीशन को मैं क्लिक करूँगा मेरे पास राइट हैंड साइड पे एक पेन अवेलेबल हो जाएगा एक डॉकर के रूप में। इसमें मैं डायरेक्ट सेटअप कर सकता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन की। सभी टूल्स जो मेरे पास वहाँ अवेलेबल थे वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। सबसे पहले मैं उस पर्टिकुलर इमेज या उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिस पे मुझे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब सबसे पहले मेरे पास पोजीशन है। मैं XY पोजीशन यहाँ से चेंज कर सकता हूँ और अप्लाई कर सकता हूँ। जो मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरे पास XY लोकेशन रिप्रेजेंट की जाएगी। इसके अतिरिक्त रोटेट कर सकता हूँ किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर एंगल पे। मैं 25 डिग्री एंटर कर देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे 25 डिग्री पे ये रोटेशन अवेलेबल हो गई है। मैं यहाँ Ctrl Z कर देता हूँ अभी। यदि आप चाहें तो रोटेशन के साथ साथ आप कॉपीज़ भी क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एक कॉपी इसकी रोटेशन वाइज सेट करना चाहता हूँ 15 पे। अप्लाई कर देता हूँ। आप देखें एक कॉपी आ गई है। फिर से 30 पे एक कॉपी और क्रिएट हो गई है। फिर से 45 पे। आप देखेंगे इस तरह से मैं कॉपीज को भी साथ में क्रिएट कर सकता हूं। हालांकि मैं अभी से अंडू कर देता हूं Ctrl Z के द्वारा, तो सिंगल कॉपी मेरे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे स्केल और मिरर की कमांड है जिसमें मैं ऑब्जेक्ट को रिसाइज कर सकता हूँ और मिरर सेट कर सकता हूँ। आप क्लिक करें। आप स्केल डिफाइन करने के लिए यहाँ से बढ़ा बढ़ा सकते हैं स्केल XY पोजीशन के अकॉर्डिंग। प्रोपोर्शनल यदि आप ऑफ कर दें तो प्रोपोर्शनल ये साइज़ नहीं सेट किया जाएगा और इंडिविजुअली आप साइज़ को सेट कर सकते हैं। अभी मैं इसको कम कर देता हूँ यहाँ पे 60 करके, और यहाँ पे मैंने इसको कम कर दिया है। रीसाइज आप डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे साइज़ का ऑप्शन अवेलेबल है। आप साइज़ डिफाइन कर सकते हैं और अप्लाई करेंगे तो साइज़ वो उस पर अप्लाई हो जाएगा। आप यदि देखें तो इन सब के साथ नीचे की तरफ कॉपी प्रॉपर्टी जुड़ी हुई है। यदि आप इस कॉपीज प्रॉपर्टीज को क्लिक कर लें और बता दें साथ में, तो आप जब भी कुछ रिसाइज करेंगे तो आपके पास यहाँ पे पर्टिकुलर कॉपीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। मैंने 2 कॉपीज़ डिफाइन की थी तो 2 एक्स्ट्रा कॉपीज़ बड़े हुए साइज़ के साथ मेरे पास अवेलेबल हो गई हैं। इसी तरह से मैं स्क्यू कर सकता हूँ अपने किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या शेप को। उसके लिए भी मैं यहाँ पे XY एंगल्स रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अप्लाई करते ही वैसा स्क्यू एंगल मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा। आप चाहें तो इसकी कॉपीज़ भी डिफाइन कर सकते हैं और एंगल्स में कन्वर्जन कर सकते हैं। देखिए, आप मेरे पास यहाँ पे 3 कॉपीज़ हैं, तीनों डिफरेंट एंगल्स और डिफरेंट शेप्स के साथ अवेलेबल हुई हैं। तो इस तरह से हम ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स का प्रयोग कर सकते हैं और डिज़ाइन और ड्राइंग्स को बड़ी आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। धन्यवाद।